Hello, students. Today we are going to start our very first chapter of class 12th biology. And I will be teaching you complete 12th class biology with NCERT textbook in detail. In the preceding class, you have already studied till unit 5th, and from this class onwards you will be studying unit 6, that is reproduction. Reproduction comprises of 4 chapters. Chapter 1st, reproduction in organism. Chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plant. Chapter 3rd, human reproduction. And chapter 4th, reproductive health. Let's start with chapter 1st, that is reproduction in organism. इस चैप्टर के अंदर आपको दो मेन टॉपिक पढ़ने हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दोनों टॉपिक्स को आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे आपको इनको डिटेल में पढ़ना है. टॉपिक्स कवर्ड अंडर asexual reproduction are binary fission, multiple fission, budding, spore formation, fragmentation, vegetative propagation, sporulation. And topics covered under sexual reproduction are pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. इन सभी टॉपिक्स को अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपको एनसीईआरटी समझने के लिए. स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पैन से. लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन. क्या मतलब है इसका? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच में जो पीरियड होता है उसे कहते हैं लाइफ स्पैन. अब अगर लाइफ स्पैन की अपन बात करें तो लाइफ स्पैन को डिफरेंट फेजेस में अपन ने डिवाइड कर रखा है. सबसे पहले आता है बर्थ. बर्थ मतलब, जैसा अपन जानते हैं, बर्थ मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होना. सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? बर्थ होगा. बर्थ होने के बाद में धीरे धीरे उसकी बॉडी क्या होगी? ग्रो होगी, मैच्योर होगी, एंड इट विल रीच टू ए सर्टन एज ऑफ मैच्योरिटी, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? मैच्योर करेगा, और उस ड्यूरेशन को कहते हैं जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज़ के बाद में आता है रिप्रोडक्टिव फेज़. नाम से समझ में आ रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज़ अपन किसे बोलते हैं? इस फेज़ में ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है. ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. जैसे अपन देखते हैं ह्यूमंस में, तो गर्ल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस. तो वो कौन सा फेज़ है उनका? रिप्रोडक्टिव फेज़. रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद में अल्टीमेटली कौन सा फेज़ आएगा? सेनेसेंट फेज़. सेनेसेंट फेज़ का मतलब होता है ओल्ड एज. ओल्ड एज अपन किसे बोलते हैं? जैसे गर्ल्स में ही अपन बात करें ह्यूमंस में, तो एट द एज ऑफ 40 to 45 गर्ल्स आर not able to reproduce their young ones. जिस पीरियड को अपन बोलते हैं मेनोपॉज, तो वो कौन सा फेज़ है? सेनेसेंट फेज़. एंड सेनेसेंट फेज़ अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबकी क्या होगी? एक ना एक दिन डेथ होगी. नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल. कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है. सारे ऑर्गेनिज्म की क्या होगी? डेथ होगी. मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड है उसे अपन क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन. नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म. अगर अपन बात करें सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बारे में, तो लाइफ स्पैन सारे ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है. इट कैन बी एज शॉर्ट एज 1 day और इट कैन बी एज लॉन्ग एज few thousand years. जैसे अपन यहाँ देखें मे फ्लाई, तो मे फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना है? 1 day. यही अपन देखिए बोर हेडवेल, तो उसका लाइफ स्पैन कितना है? 150 to 200 years. तो लाइफ स्पैन सारे ऑर्गेनिज्म का वैरी करता है. वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा, बहुत सालों का भी हो सकता है. नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली रिलेटेड विद देयर साइज.
ये पॉइंट आप ध्यान रखना। लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के देखते हैं, क्रो है और पैरेट है, बोथ आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर साइज़, दोनों की साइज़ लगभग सिमिलर है, बट दोनों का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्रो का अगर अपन लाइफ स्पैन देखें तो इट इज़ हैविंग द लाइफ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स, और यहीं पैरेट का लाइफ स्पैन देखें तो इट इज़ हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 140 ईयर्स। तो दोनों का लाइफ स्पैन क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इवन दो दे आर हैविंग द सेम साइज़। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो यहाँ पे अपने को ये पता चलता है कि लाइफ स्पैन कुछ भी हो इंडिविजुअल का, सारे इंडिविजुअल की एक दिन क्या होती है, डेथ होती है। दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है। बट अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। तो एक एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई डू वी से दैट देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में अपन ऐसा क्यों कहते हैं कि उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी बोल सकते हैं, वाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर सेड टू बी इमोर्टल। ऐसा क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमोर्टल है। इमोर्टल का मतलब अपन क्या बोलते हैं, अमर है। ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा की अगर अपन बात करें तो अमीबा का इरेगुलर शेप होता है। जैसे ही उसका ग्रोथ होती है, बर्थ होती है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो होगी उसकी बॉडी, मैच्योर होगी। देन ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, सबसे पहले क्या डिवाइड करता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं। जब न्यूक्लियस डिवीजन की प्रोसेस होती है तो उसे अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये साइटोप्लाज्म फिर क्या होगा, डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू 2 डॉटर सेल्स। अमीबा के 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अमीबा से 2 अमीबा बन रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि अमीबा कीप्स ऑन डिवाइडिंग बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा क्या कर रहा है, डिवाइड करता जा रहा है बाय मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनटू 2 डॉटर सेल्स। ओवरऑल अमीबा की कोई नेचुरल डेथ नहीं हो रही है। अमीबा कैन डाई बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स से वो मर सकता है, जैसे हाई टेम्परेचर, पीएच। अगर ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है तो उससे अमीबा की डेथ हो सकती है। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कीप्स ऑन डिवाइडिंग इंटू 2 बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल दे सिंपली डिवाइड एंड नॉट डाई नेचुरली। They die only because of external factors like high temperature or pH. For example, amoeba. ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में गिवन है, बट इसका आंसर गिवन नहीं है, देख लीजिएगा आप। अब ये देखते हैं अपन, एनसीईआरटी का ही पेज आपको फर्स्ट पेज दे रखा है ये। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लीव ओनली फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सर्टन पीरियड तक रह सकता है। अभी मैंने आपको बताया कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ बता रखा है कि एनसीईआरटी के जब नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लाइफ स्पैन दे रखे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as 1000 years। लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा सालों का भी हो सकता है। Between these extreme conditions are the lifespan of most other living organism. You may note that the lifespan of the organism are not necessarily correlated with their size. Already मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करता है। The size of crow and parrot are not very different, yet their lifespan show a wide difference. क्रो और पैरट का एग्जाम्पल दिया था। क्रो ओनली 15 ईयर्स तक जीता है, और यही पैरट अपन देखें तो 140 ईयर्स तक जी सकता है, बट दे आर हैविंग सिमिलर साइज। तो साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली मैंगो ट्री एक और एग्जाम्पल है। मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, दे आर हैविंग सिमिलर साइज, बट मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम है कंपेरेबल टू पीपल ट्री। वॉट एवर
वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेनिटी. लाइफ स्पैन कुछ भी हो इंडिविजुअल का, बट डेथ होना क्या है, सर्टेनिटी है. एक न एक दिन सबको मरना है. दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. एक्सेप्शन सब जगह मिलेंगे आपको बायोलॉजी में, एक्सेप्ट क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डू वी से दैट देयर इज़ नो नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ऐसा अपन क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है. तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको आगे बता चुकी हूँ. Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on Earth for several thousands of years? There must be some process in living organism that ensures this continuity. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत सालों से इस अर्थ पे रह रहे हैं. दे आर एबल टू प्रोसीड देयर लाइफ. तो वो किस वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस वी आर टॉकिंग नाउ, दैट इज रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ लाइफ स्पैन बता रखे हैं. ये अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन बता रखे हैं, और जहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दे रखा है आपको, उसके मैं ऑलरेडी लाइफ स्पैन आपको बता चुकी हूँ. अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन बता रखे हैं. इसका क्या मतलब है कि ये लाइफ स्पैन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है. इट कैन वेरी ऑन देयर ब्रीड्स. अब जैसे डॉग की बात करें अपन, तो डॉग में बहुत सारी ब्रीड्स होती है, तो ऐसा नहीं इसका लाइफ स्पैन फिक्स है. ये लाइफ स्पैन थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर ब्रीड. नेक्स्ट अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन. तो डेफिनेशन उसकी क्या है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ. क्या मतलब है इसका, कि जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे दे विल बी सिमिलर टू इटसेल्फ. सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब वो सिमिलर होंगे उनके पेरेंट्स के. मतलब एक अगर अपन डॉग की बात करें, तो डॉग विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस डॉग. मतलब डॉग जो है वो दूसरे डॉग की तरह ही दिखेगा. ऐसा नहीं है कि उसके कैरेक्टर कैट के जैसे होंगे या किसी दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसे होंगे. नेक्स्ट अपन देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, वो कहाँ पे रहता है, क्या एनवायरनमेंट है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग कैसी है, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा. मतलब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. दो टाइप से रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले अपन देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. When offspring produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. जब ऑस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होंगे, सिंगल पेरेंट से, इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे, उसे अपन बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा. इसे और डिटेल में अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हेन टू पेरेंट्स मतलब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. इसके अंदर दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. मेल्स के अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, एंड बोथ लीड्स टू फ्यूजन. और दोनों को क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, ह्यूमंस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं मेल्स में, एंड ओव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द फीमेल बॉडी, एंड बोथ फ्यूज टू फॉर्म फ्यूजन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है. डिफरेंस बताइए असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. देख लीजिए आप पॉइंट्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व. ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके अंदर सिर्फ वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है. यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन देखें, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. यहाँ पे कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, दो पेरेंट, दैट इज मेल एंड फीमेल. फ्यूजन ऑफ गैमेट डू नॉट टेक प्लेस. यहाँ पे कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है असेक्सुअल में. और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, फॉर्मेशन भी होता है. फॉर्मेशन मतलब मेल्स के अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल्स के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, एंड बोथ फ्यूज, दोनों के अंदर फ्यूजन होता है गैमेट्स का.
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन को अपन इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, किसके अंदर होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन एंड माइटोसिस दोनों डिवीजन होता है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस और माइटोसिस ये दोनों टॉपिक्स आप 11th में पढ़ चुके हैं। असेक्सुअल में देखिए, इट रिजल्ट इन क्लोन फॉर्मेशन, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोन। क्लोन का क्या मतलब है, इंडिविजुअल विच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। मॉर्फोलॉजिकली मतलब अपीयरेंस भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। मतलब अपीयरेंस जो पेरेंट का है वैसा ही बिल्कुल ऑफस्प्रिंग का होगा। यहाँ पे कोई भी वेरिएशंस नहीं होते हैं। यही अपन सेक्सुअल की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन टेक प्लेस, मतलब यहाँ पे चेंजेस होंगे, वेरिएशन होंगे। वेरिएशन क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दैट इज़ मेल एज वेल एज फीमेल, इसलिए रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इट इज़ ए क्विक मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही क्विक मेथड है, बहुत कम टाइम लगता है इसके अंदर नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने में। यही अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इट इज़ ए वेरी स्लो मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही स्लो मेथड है मल्टीप्लिकेशन इन ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट आपको ये एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ दे रखा है, उसे देख लेते हैं अपन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे जो कि बिल्कुल उसके जैसे ही सिमिलर होंगे। तो ऑर्गेनिज्म ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एक साइकिल चलती है, ग्रोथ होती है, बर्थ होता है, फिर मैच्योर होती है, फिर वो नए ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। नेक्स्ट आपको बता रखा है क्या, वेरिएशंस के बारे में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। वेरिएशन जो कि मैं आपको डिफरेंस में बता चुकी हूँ किसके अंदर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। Next, there is large diversity in biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस वर्ल्ड के अंदर, बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं और हर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इवॉल्व कर रखा है कि वो किस तरह से मल्टीप्लाई करेगा या फिर नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब आइदर इट विल प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो प्रोड्यूस करेगा। बेस्ड ऑन वेदर देर इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, अगर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है या फिर दो ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप, जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। When organism is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. When the two parents opposite sex participate in the reproduction process and also involve fusion of male and female gamete, it is called asexual reproduction. अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसे अपन बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Thank you. And in the next video, I will be teaching you asexual reproduction in detail.